अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं आज एक दफ़ा फिर बड़े अफसोस के साथ, तकरीबन मुझे लगता है कि इन 3 महीनों में ये तीसरा या चौथा वाक़या जो है वो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। बड़े दिल दहला देने वाले ये जो वाक़यात हैं, हम लोग जितने यूट्यूबर हैं हम सब जो हैं हम चीख चीख के थक जाते हैं, बता बता के थक जाते हैं कि स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग का ये जो मकरू धंधा है, इस पर कभी भी यकीन मत करें, मत अपने आप को मौत के हवाले करें, पे अपना पैसा दे के अपनी मौत मत ख़रीदें। लेकिन हर दफ़ा जब एक नया वाक़या हमारे सामने आता है तो यकीन जाने कि हमारा दिल दुखता है कि हमारी जो इतनी मेहनत होती है, इतनी रिसर्च होती है, हम इतनी मालूमात इसके बारे में करते हैं और फिर आप लोगों तक पहुंचाते भी हैं कि देखें जी ये काम जो है ये गलत है, फिर भी इसके बावजूद जब हमेशा एक नया वाक़या सामने आ रहा होता है। अभी लिबिया में जो एक कश्ती डूबी है उसमें भी कई पाकिस्तानी, 50 पाकिस्तानियों के अलावा भी काफ़ी लोग थे जो कि डूब गए। अब बार बार मैं वही चीज़ें दोहराऊं जो मैं पहले वीडियो में आपको बताती आई हूँ। सिंपल ये भी वही केस है कि ये जो आदमी, ये जो ख़ास तौर पे हमारे जीटी रोड का एरिया, जिसमें आप गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, जेलम और ये सारे, लाला मुसा हो गया, ये सारे इलाके जो हैं ये शामिल हैं हर उस चीज़ में, ये डंकी में। और बेसिकली तो डंकी शुरू ही वहाँ से हुई थी। और हम हमेशा बताते आए हैं कि इल्लीगल तरीके से आप कोई भी काम करें तो आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई तकरीबन हराम ही होती है, क्योंकि आप जब गैर कानूनी तरीके से किसी के मुल्क में दाखिल होंगे, और पहली बात तो ये है कि 100 में से 20 लोग पहुंचते हैं, और वो 100 में से 20 लोग भी जब पहुंचते हैं तो वहाँ जाके जो इनकी मेंटली कंडीशन होती है और वो जिस जिस प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, उसके बाद जो उनके साथ आगे जाके मामलात होते हैं वो सफ़र से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मैं ये अब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस कदर जालिमाना, वहशियाना और दरिंदगी का मुजाहरा किया जाता है इन लोगों के साथ जो डंकी लगा के दूसरे मुल्क जाते हैं। जो यूरोपियन और तुर्की की जो ख़ास तौर पे तुर्की के जो हैं वो इस कदर जालिम है कि वो इनकी आंखें तक निकाल लेते हैं। वालदैन ना सिर्फ ये कि बच्चे जाते हैं उनके, बल्कि उनके पैसा भी उनका जाता है। ना बच्चा उनके हाथ आता है ना पैसा। तो मेरी एक यही आप लोगों से इल्तिजा है एक दफ़ा फिर कि अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है इसके बाद किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये डंकी का सारा मामला अब प्री प्लान्ड हो गया है। अब वहाँ की जो हुकूमतें हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग भी इस चीज़ में एक्टिव हो गए हैं और अब ये बाकायदा एक माफिया बन गया है जिसमें लोगों को ट्रैप करके और बाहर के वीज़े दे के और भेजने के चक्कर में उनको ट्रैप किया जाता है, बाद में उनको मार के समंदर में फेंक दिया जाता है, या जुल्म इतना किया जाता है कि उनको ड्रग्स पे ड्रग्स देते हैं, खाना नहीं देते, और उसके बाद वो इस हालत में नहीं रहते ज़हनी तौर पे सोचने के कि हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं तो फिर ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जितने लोग जा रहे हैं, मैं बेसिकली ख़ुद गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, लाला मुसा, सियालकोट, जेलम, ये सब मेरे अपने इलाके हैं। मैं यहीं पैदा हुई, पली बढ़ी, और मैं आप लोगों से क्योंकि मुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है तो मैं आपको यही बताऊंगी कि ये इलाके जो हैं, ये पट्टी पाकिस्तान की अमीर तरीन पट्टी है। यहाँ के लोग गरीब बिल्कुल भी नहीं हैं। आप देखें कि जब एक बंदा 30 या 35 लाख रुपए दे के डंकी लगा के बाहर जा रहा है तो वो गरीब कैसे हो सकता है? गरीब, गुर्बत नहीं है यहाँ पे। और अगर गुर्बत है भी कहीं तो वो इस लेवल की नहीं है कि वो बिल्कुल नीचे ही चले जाएं, वो इस हद तक चले जाएं कि वो अपनी ज़िंदगियों का सौदा करने बैठ जाएं। और जो एजेंट हैं उनके लिए ये इलाके ख़ास तौर पे गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और लाला मुसा, सियालकोट, गुजरांवाला, ये उनके लिए एक समझें कि नोट छापने की ये लोग एक मशीन होते हैं जहाँ से उनको बड़ा बड़ा पैसा मिलता है। और क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के लोग ही ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और उसमें एजेंटों की तो मौज हो जाती है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप आए हैं, आपने कहाँ जाना है, आपने समंदर में गिर जाना है, आपको तशद्दुद करके मारा जाना है, नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से गर्ज है। तो अब तो देखें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो ऊपर नीचे के वाक़यात हुए हैं इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि अब जो डंकी लगा के बाहर जाएगा इलीगल तरीके से, वो डंकी लगा के नहीं जाएगा, वो अपने आप को मौत के हवाले करने जाएगा। और मौत भी ऐसी वहशियाना और दर्दनाक मौत कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
اور باقی یہی ہے کہ اب میں یہی کہوں گی کہ اب آپ لوگ بہت اس چیز کو حکومت کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اسی طرح جانیں ضائع ہو رہی ہیں، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور جس طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اور دوسرا میں ریکویسٹ کروں گی ان اوورسیز پاکستانیوں سے جو کہ کبھی کسی زمانے میں ڈنکی بڑی آسانی سے لگائی، چلے گئے، پہنچ گئے، پیسہ کما لیا، تو اپنی نمود و نمائش جو ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ خرچ کریں، لیکن آپ نیک راستوں پہ خرچ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے گاؤں میں سے یا آپ کے شہر میں سے ایک آپ ڈنکی لگا کے باہر چلے گئے ہیں تو اب آپ ڈالر پھینک رہے ہیں، آئی فون پھینک رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کھلا پیسہ جو ہے منہ کھولے ہوئے ہیں اپنے پیسوں کی بوریوں کے، یا اس طرح لٹا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اس حرکت سے کتنی معصوم جانیں جو ہیں یا کتنے معصوم ذہن جو ہیں وہ ٹریپ ہوں گے، وہ اس طرف لگیں گے کہ لو جی ڈنکی والا تار گیا، ڈنکی والا تو مالو مال ہو گیا، تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ چلو اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے زمینیں بیچیں۔ اب یہ زمینیں خرید بھی وہی لوگ رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے باہر جا کے سیٹل ہوتے ہیں، وہ ان سے وہی زمینیں خرید کے ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو۔ تو خدا کے لیے میری آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے مت کریں۔ اور اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، وہاں وہ جیسے بھی پیسہ کماتے ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو اپنی جو حدود ہیں یا اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا یاد رکھیں، اپنی جو حیثیت ہے اس کو یاد رکھیں، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اور اس طرح نمود و نمائش اور دکھاوا مت کریں کہ آپ کا دکھاوا دوسرے لوگوں کے لیے جان لیوا بن جائے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی نقل کرتے ہوئے ہاتھ دوڑ بیٹھیں اپنی جان سے۔ اور جب کوئی آپ کو فالو کرتا ہوا آپ کی تقلید میں یہ کام کرتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے کرتا ہے، تو اس کی موت کے ذمہ دار پھر میں سمجھتی ہوں سب ہیں، وہ ڈنکر بھی ہیں، وہ اوورسیز بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو اتنے پیسے کی چمک دھمک سے اندھا کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔